सुबह सुबह मैं जा रही थी वॉकिंग पे। तो वॉकिंग पे जाने में अभी 2-3 मिनट बाकी थे मेरे पास में, क्योंकि जो मेरी नाइबर हैं तो वो मेरे साथ जाती हैं, तो उनको भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो मैं यहाँ खड़ी हुई थी, फिर मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों के साथ में अपनी तुलसी मैया शेयर ही नहीं की, क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बार सर्दी में मेरी तुलसी मैया पूरी तरह से ख़राब हो गई। लेकिन देखिए फिर से मैं अपने घर में तुलसी मैया ले आई, और ये भी बहुत छोटी छोटी पौध है। तो मैं बस उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। तो मैंने थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट किया, तो अपने ब्लॉग की ही स्टार्टिंग कर दी मैंने। और जस्ट मेरे घर के सामने ही उनका घर पड़ता है, तो उनको ही देख रही थी। और आज ना थोड़ा सा 2-3 मिनट लेट हो गए हैं। मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, तो वहाँ पर एक एक मिनट हम लोगों के लिए कीमती होता है। एक एक मिनट से हम लोगों के काम बनते बिगड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुकी हैं वॉकिंग के लिए, क्योंकि वो आ चुकी हैं। और ये देखिए, सबसे पहले ना सुबह जब घर से निकलिए तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं यहाँ पर। और सुबह सुबह इतना अच्छा लगता है। हम लोगों के लिए हर दिन एक चैलेंज होता है, और उस चैलेंज को पूरा करते हैं हम लोग अपने हर काम को अच्छे से अरेंज करके, हर काम को अच्छे से कर कर, अपनी गृहस्थी को संभाल कर। और हर दिन हम लोगों का चैलेंज भरा होता है। और इस भागदौड़ की लाइफ में, ज़िंदगी में हम लोगों को अपने शरीर का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो देखिए वॉकिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है। वॉकिंग करके लौट रही थी, रास्ते में यहाँ पर होली की तैयारियां चल रही हैं। देखिए कितने सारे पेड़ यहाँ पर रास्ते में इस तरह से पड़े हुए हैं। इनको होली के टाइम पर कुछ दिन पहले से ही काटना शुरू कर देते हैं, ताकि होली के दिन तक ये अच्छे से सूख जाएं और होलिका दहन अच्छे से हो सके। और सुबह सुबह जब घर से निकलते हैं ना, तो रास्ते में इतने सारे मंदिर बनते पड़ते हैं, इतने सारे मंदिर मिलते हैं रास्ते में कि दिन ही बन जाता है। तो ये है हमारे एरिया का बहुत ही फेमस टेम्पल है, सोटे वाले बाबा का हनुमान मंदिर है ये। तो देखिए सुबह सुबह इतना अच्छा लगता है, मंदिर के घंटों की आवाज़, दिमाग एकदम शांत हो जाता है, पक्षियों की आवाज़ और ठंडी ठंडी हवा। कितना भी टेंशन हो, लेकिन ना ये हम लोगों के लिए इतना अच्छा टाइम होता है कि इससे हमारा पूरा दिन बन जाता है। राधे, गुड मॉर्निंग। और वॉकिंग करके घर आ गई हूँ। 1 घंटा कंप्लीट वॉकिंग करके घर आती हूँ। थोड़ा सा ना थकान सी हो जाती चलते चलते, तो आके थोड़ा सा केवल 5 मिनट रेस्ट किया मैंने। और अब फटाफट करके सारे काम शुरू करूँगी। सबसे पहले चाय बनने के लिए रखूँगी, और बाहर की झाड़ू लगा के गई थी मैं, मेन गेट के बाहर की, और थोड़ा सा पानी से धो के भी गई हुई थी। अब आके अंदर का काम मुझे स्टार्ट करना है। तो चलिए फटाफट से खड़े हो जाते हैं। हिम्मत नहीं पड़ रही है, पता नहीं क्यों आज थोड़ा सा थकान ज़्यादा लग रही थी। चलिए चाय वगैरह बनाते हैं। पूरे 1 घंटे की वॉकिंग के बाद में 5 मिनट मैंने रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद में फिर से खड़ी हो गई हूँ अपने सारे कामों को करने के लिए, क्योंकि ये सारे काम मेरा सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। और हम लोगों का कोई इंतज़ार करे ना करे, लेकिन हमारी जो गृहस्थी है ना, और जो हमारे घर के काम है ना, ये हमारा इंतज़ार बेसब्री से कर रहे होते हैं। तो आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले तो मैं बढ़िया सी चाय बनाऊँगी। मॉर्निंग में चाय पी के ही गई हुई थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं मॉर्निंग हमारी चाय से ही होती है, मतलब गर्म पानी वगैरह होके रेडी शेडी होके फिर चाय पीते हैं। लेकिन नहाने के पहले मेरी आदत है, मेरे घर में ही ये हैबिट पड़ी हुई है सभी की, कि 2 बार चाय लेते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, मतलब 1-1.5 घंटे बाद, कभी 2 घंटे बाद, लेकिन 2 कप चाय लेते हैं। तो भाई सुबह वाली जो चाय थी ना, तो वो घड़ी देख देख कर चाय पीती हूँ, क्योंकि पूरी नज़र रहती है घड़ी पे कि जाना है, टाइम हो रहा है। और सवेरे के टाइम पे ना काम तो फैले ही रहते हैं, साथ ही जो घड़ी है ना, ये सबसे बड़ी हमारी दुश्मन है। पूरी तरह से दुश्मनी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। इतनी तेज़ भागती है, पता ही नहीं चलता है कि घड़ी तेज़ भाग रही है या किसी ने फास्ट कर दी है। होता है ना, आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। बड़ी तेज़ सुबह के टाइम पे घड़ी चलती है। तो यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दिया। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, चाय इलायची पाउडर और काली मिर्च के बिना तो मेरी चाय बिल्कुल अधूरी ही होती है। और फिर देखिए टेस्ट बदल बदल कर चीज़ों को खाना, इंजॉय करना, इसका भी एक अलग ही मज़ा है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मेरा मन करता है तो मैं अदरक वाली ही पी लेती हूँ। कुछ टाइम के लिए मुझे बहुत मन करता है तो मैं इलायची वाली, काली मिर्च वाली, और कभी मैं चाय का मसाला ही बनाकर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे इन दिनों शौक़ चढ़ा इलायची वाली और काली मिर्च वाली चाय पीने का अदरक के साथ में।
तो वो बनने के लिए रख दी है। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कटहल की सब्ज़ी जो है ना वो इन्होंने कट कर दी थी। एक्चुअली रात तक या मॉर्निंग तक कोई भी प्लान डिसाइड नहीं था कि इन लोगों को बाहर जाना है। अब सुबह की भागम भाग और इतने सारे कामों के बीच में इन लोगों को अचानक से जाना पड़ रहा है। तो मैं क्या करती, तो मैंने कहा चलो अब ये जो काम है इन कामों को किए बिना तो रसोई का काम स्टार्ट नहीं होगा। कोई नहीं, आप तब तक नहाइए, मैं फटाफट से सारे काम करती हूँ। और आज मैंने ना सब्जी पहले ही छौंक दी थी, मतलब झाड़ू पोछा करने के बाद में घर की डीप क्लीनिंग करने के बाद में सब्जी पहले ही छौंक दी थी। क्योंकि कटहल की जो सब्जी होती है ना उसको बनने में ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर देखिए जब तक हमारी चाय बनकर तैयार हुई तब तक मैंने पूरे घर की झाड़ू भी निकाल ली। सुबह का जो काम रहता है ना तो हम लोगों की पूरी नज़र घड़ी पर रहती है और एक साथ हम लोग कई सारे काम करते हैं। मैंने चाय बनने रख दी थी, तब तक मैंने झाड़ू निकाल ली पूरे घर की और उतनी देर में मेरी चाय भी खौल गई। तो मुझे अपना टाइम बर्बाद करना नहीं पड़ा बिल्कुल भी। और इधर बस थोड़ी देर में बैठ के चाय इंजॉय करूँगी, लेकिन चाय बाद में इंजॉय करूँगी, पहले इसे ठंडा होने देंगे। जब तक चाय ठंडी हो रही है ना तब तक मैं ये बेड वगैरह थोड़ा सा अरेंज करना है। हालांकि मैं मॉर्निंग में ही इसको बेड जो ब्लैंकेट वगैरह रहते हैं उनको फोल्ड कर चुकी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने आकर्षित लेटे बैठे थे तो थोड़ा सा ना बेडशीट वगैरह सिमट जाती है। तो मैंने कहा चलो फटाफट से ये भी काम कर दें। और हाँ, पूरे घर की झाड़ू नहीं निकाल पाई थी, हॉल की ही निकाल पाई थी। एक्चुअली ना वीडियो पहले ही शूट कर लिया था, वॉइस ओवर बहुत ही टाइम बाद कर रहे हैं तो कभी कभी आगे पीछे हो जाता है या भूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए चाय जब तक ठंडी हो रही है तब तक बची हुई झाड़ू है ना उसको भी निकाल लेते हैं। मेन जो सबसे पहले रूम पड़ता है वहाँ की झाड़ू मैंने निकाल ली थी, केवल बेडरूम की बाकी रह गई थी। और यहाँ पे आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि आज मैंने कहा चलो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। डेली तो मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बताऊँगी, क्योंकि देखिए डेली इतना टाइम तो नहीं रहता है और सिर्फ इतने ही काम हम लोगों के लिए नहीं रहते हैं, रोज़ नए नए काम निकल आते हैं। और अब तो वैसे भी त्यौहार का टाइम आ गया है तो कामों की तो बौछार है भाई। तो काम मतलब डेली डस्टिंग का काम मेरे से तो नहीं हो पाता। हाँ, टेबल वगैरह है, सोफ़े वगैरह है, बेडशीट वगैरह है, टीवी वगैरह है, मतलब जो हल्के फुल्के वाले काम है वो तो करने ही करने हैं। लेकिन जो दरवाजे खिड़कियों की डस्टिंग है ना ये मेरी 3 से 4 दिन में, कभी कभी मोस्टली 2 दिन में, एक दिन छोड़ एक दिन होती है। जब तबीयत ना सही हो या कोई और रीज़न हो तो 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि पूरे काम करने के लिए मैं ही अकेले हूँ। मैंने सिर्फ बर्तन के लिए हाउस हेल्पर रखी हुई है और बाकी सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारी गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं जो अपने काम स्वतः करती हैं, खुद करती हैं। तो यहाँ पर देखिए जब मुझे पता चला इन लोगों को जाना है बाहर तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब इस रूम की क्लीनिंग तो स्टार्ट कर दी थी तो इस रूम की क्लीनिंग तो मैं पूरी कंप्लीट कर लूँगी। और अभी मैंने ना डेकोरेटिव आइटम कोई भी नहीं लगाए हुए हैं, इसीलिए थोड़ा क्लीनिंग का जो टाइम था ना वो बच गया। अगर वो सारा मैं पहले अरेंज कर चुकी होती ना तो मुझे क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक एक चीज़ को निकालिए, अच्छे से साफ़ कीजिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलिए, इस रूम की पूरी डीप क्लीनिंग हो चुकी है, उसके बाद में फटाफट से मोपिंग कर लूँ। और अभी ना इतना मतलब दिमाग में प्रेशर है काम का, क्योंकि मुझे टाइम से ही इन लोगों को खाना भी देना है और अभी मुझे नहाना भी है। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ क्या करूँ। फाइनली मैंने यही डिसाइड किया, चलो पहले सब्जी बनने रख देती हूँ कटहल की, इसको टाइम भी लगता है और जब तक ये नहा रहे हैं तब तक मेरा जो टाइम है इधर का तो मैं किचन में यूज़ कर लेती हूँ। तो मोपिंग करने के बाद में, पूरे घर में मोपिंग करने के बाद में मैं कटहल की सब्ज़ी बनाऊँगी और उसके बाद में फिर नहाने जाऊँगी, आके पूजा पाठ करके फिर खाना बनाऊंगी बाकी का। कभी कभी मेरे संग ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मुझे फिर बिना नहाए सब्जी बनानी पड़ती है, तो फिर मैं बना देती हूँ, क्योंकि अब अपने चक्कर में किसी का कोई इमरजेंसी काम है तो उसके लिए लेट नहीं कर सकती हूँ, ऐसा रहता है ना। और बहुत से लोग हैं, बहुत सी गृहिणी हैं जो घर के जो मेंबर हैं ना उनके अकॉर्डिंग ही काम कर पाती हैं, क्योंकि जिनके घर में टाइम से जॉब पे निकलने वाले लोग हैं तो फैमिली में तो उनको ना हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग ही मैनेज करनी पड़ती है। और मेरा तो खैर ऐसा कोई इशू नहीं रहता है, बहुत ही रेयर होता
है और जब कभी ऐसा होता है तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और काम को पेंडिंग नहीं कर सकते हैं, पता नहीं हमारा कब क्या कितना बड़ा नुकसान हो जाए। तो इसीलिए मैं हर चीज़ को अपने हिसाब से ही मैनेज करती हूँ। जब चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसको उस अकॉर्डिंग मैनेज करती हूँ। पूरे घर में पोछा लगाने के बाद में हाथ वगैरह धो लिए, उसके बाद आ गई हूँ किचन में, क्योंकि यहाँ पर कटहल की सब्ज़ी की तैयारी लगानी है। सब्ज़ी इन्होंने कट करके रख दी थी, वॉश मैंने कर लिया है। और यहाँ पर प्याज है, लहसुन है, अदरक है और जीरा है, थोड़ी सी जावित्री है, साबुत धनिया है और इन सब का मसाला बना रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है इस मसाले से, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। और यहाँ पर देखिए मसाला बहुत अच्छे से ग्राइंड हो रहा है। ये वाली जो मसाले की खुशबू है ना बहुत ही अच्छी आती है। तो ये देखिए ये है कटहल की सब्ज़ी, कटहल जिसको मैंने वॉश कर दिया था। ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें ऐड कर दिया जीरा। जीरा मैंने मसाले में पीसने में भी यूज़ किया था और ऐसे भी यूज़ कर रही हूँ। हल्दी ऐड कर दिया, उसके बाद में ही जो हमने मसाला ग्राइंड करके रखा हुआ है ना इसको ऐड करूँगी। कटहल की जो सब्ज़ी है ना मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में सभी को पसंद है। और आज मैं इस वाली कढ़ाई पे बना रही हूँ। तो मैं आपको सच बताऊँ, सब्ज़ी तो स्वादिष्ट बनी थी पर देखने में मुझे नहीं अच्छी लग रही थी। मेरी आदत है मैं लोहे की कढ़ाई में ही कटहल की सब्ज़ी बनाती हूँ और उसी में सब्ज़ी मुझे स्वादिष्ट भी लगती है। यहाँ पर मसालों में मैंने थोड़ा सा ऐड किया हुआ था बेसन, लगभग आधा चम्मच बेसन था। और उसके बाद में जो बेसिक मसाले उनको ऐड कर दे रही हूँ। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर। हल्दी पाउडर पहले ही ऐड कर दिया था। और बेसन लगाने से ना कटहल की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और इसकी जो ग्रेवी होती है ना वो एकदम से बंद सी जाती है। तो आप चाहे तो चावल का आटा लगा लीजिए, आप चाहे तो बेसन का, और आप चाहे तो इन दोनों को ही स्किप करके ओनली इसमें पानी से ही इसकी ग्रेवी बना लीजिए। ये सब्ज़ी हर तरह से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। जार में मैंने थोड़ा सा पानी लेके और इसमें ऐड कर दिया है, जिससे कि जार में बहुत ज़्यादा मसाला लगा था ना। और मैंने मसालों के साथ में ही कटहल में नमक ऐड करके कटहल को भुनने के लिए रख दिया था ताकि मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए कटहल। तो ये देखिए कटहल बहुत अच्छे से मसालों में मिक्स हो गया है। उसके बाद में ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें मैंने ऐड कर दिया है पानी। और पता नहीं आज मैंने कटहल बहुत मन से बनाया था, खाने में तो अच्छा था पर देखने में मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। फाइनली ये जो हमारी कटहल की सब्ज़ी है ना ये हो गई है बनकर तैयार। और ये रही हमारी आज की लंच थाली। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।